कुछ नहीं हुआ। इतना मेडिसिन, इतने दवाई देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मेरे गर्दन का ये दर्द मानो बढ़ता ही जा रहा है। इतने सारे डॉक्टर्स को दिखाया, इतना सब कुछ दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो ऐसा लग रहा है मानो कोई मेरे गर्दन पर चढ़ा हुआ हो। मैं इस दर्द को और नहीं ले सकता, नहीं ले सकता इस दर्द को मैं। इसलिए आज आखिरी बार अपना एक्सरे रिपोर्ट लेने आया हूं। लेकिन आज के रिपोर्ट में जो मैंने देखा, इसके लिए मैं रेडी नहीं था। मेरे रिपोर्ट को दिखाते दिखाते, एक्सरे को दिखाते हुए डॉक्टर ने कहा कि मेरे गर्दन की जो पसलियां है वहां पे किसी का हाथों के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मतलब उन हड्डियों में, उस नेगेटिव में मुझे कोई किसी के हाथ के जैसा कुछ दिखाई दे रहा था। क्या मेरे गर्दन पे हाथ? ये कैसे हो सकता है? मतलब मुझे अब थोड़ा सा डर लगने लगा था। जिस चीज को मैं एक दर्द समझ रहा था वो क्या है, और एक्सरे में ये हाथ कैसा? डॉक्टर, क्या हो सकता है ये? डॉक्टर ने भी कोई जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा कि इसका जवाब उनके पास भी नहीं है। लेकिन हो ना हो, ये एक्सरे बता रहे हैं कि मेरे गर्दन पे किसी के हाथ हैं, जबकि मुझे पता है कि मेरे गर्दन के ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन उस दर्द को मैं भुला नहीं पा रहा हूं। इस दर्द को मैं मिटा भी नहीं पा रहा हूं। ये दर्द मानो हर दिन मुझे खाए जा रहा था। हर दिन, हर पल ये दर्दनाक होता जा रहा है। तभी चलते चलते मेरे एक दोस्त का कॉल आया। वो मेरे ही हालत के बारे में पूछ रहा था। एक्सरे रिपोर्ट के बारे में मैंने उसे सब कुछ बताया। सुनकर मेरा दोस्त उस तरफ से एकदम खामोश हो गया। हेलो। वो मेरा दोस्त वोडोइज्म्स और साइकोलॉजी, इन सब चीजों पे बहुत बिलीव करता था। वो मानता था कि आज भी हमारे दुनिया में भूत प्रेतों का वास है। जबकि बचपन से मैं इन सबको एकदम मजाक समझता था। भूत प्रेतों को बस एक कहानी मानता था। लेकिन जिस हादसे से मैं मुखबित हुआ, उस हादसे को क्या मैं कभी भूला पाऊंगा? मैंने कहा यह दर्द मुझे अब खा लेगा, मैं इसे और नहीं ले सकता। तभी उसने मुझे एक नंबर शेयर किया। यह एक बहुत बड़े ज्योतिष का नंबर है और उन्हें भूत प्रेत और जादू मंत्रों का बहुत अच्छा नॉलेज है। उसने कहा कि मैं उनको जाकर ये सब दिखाऊं। ऐसे उस नंबर पे कॉल करके आखिरकार मैं उस ज्योतिष साधु के पास गया। छोटा सा एक घर था, शहर के एकदम बाहर। दस्तक देते ही एक बूढ़े इंसान ने ऋषियों की तरह कपड़े पहनकर, बड़े लंबे घने सफेद दाढ़ी, दरवाजा खोला। कौन हो तुम? जी, मुझे अतिन ने आपका नंबर दिया था। मेरा नंबर? मेरा कोई नंबर नहीं है। असल में अतिन यानी अतिंद्र, हाँ वो मेरा दोस्त है। अच्छा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, यहां किस लिए आए हो? बाबा, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका हूं। मुसीबत के बगैर मेरे यहां पे कोई आता भी नहीं है। तुम आए हो तो मुसीबत में ही होगे, वरना मुसीबत के बाद उस मसीहे को आजकल कौन याद करता है? बताओ क्या है तुम्हारा मुसीबत? मैंने जो कुछ भी हुआ सब कुछ उन्हें बताया।
वो सुनकर थोड़ी देर खामोश रहे। एक्सरे रिपोर्ट में जो हुआ वो सब मैंने उन्हें दिखाया। उन्हें देखकर भी उन्होंने भी वही बात कहा जो डॉक्टर ने कहा था कि ये हो ना हो किसी के हाथ है। लेकिन ये हो कैसे सकता है? मतलब किसी के हाथ मेरे दिखाई दिए बगैर मेरे गर्दन पे हो कैसे सकता है? इस दुनिया में ऐसे बहुत कुछ होते हैं जो हमें इंसानी आंखों से नहीं दिखते, परंतु वो होते जरूर है। क्या तुम इस हवा को देख सकते हो, लेकिन तुम उसे महसूस जरूर कर सकते हो? क्या तुम्हें ऐसा कभी लगा नहीं कि तुम्हारे गर्दन के ऊपर मानो कोई चढ़ा हुआ है? ये बात सच है, सच है ये बात। मैंने उस पर अग्री किया। हो ना हो तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो। जिसे तुम एक सिर्फ गर्दन का दर्द मानते हो, वो सिर्फ एक दर्द नहीं है। मैं अपनी दृष्टि से देख सकता हूं और उसे महसूस भी कर सकता हूं। तुम्हारे आसपास कुछ बुरी शक्तियां हैं। मैं ये देख सकता हूं और महसूस भी कर सकता हूं, परंतु तुम्हारे साथ क्या हुआ है ये जानने के लिए तुम्हें आज आधी रात को मेरे आश्रम में आना होगा, वो भी एकदम आधी रात को। क्या तुम आ पाओगे? इस संकट का निवारण अगर मुझे चाहिए तो मुझे आना ही होगा। बहुत मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार रात के 12:30 बजे के बाद मैं उस तांत्रिक के आश्रम में गया। वो साधु मेरे लिए एक गोल अग्नि का एक सर्कल बनाकर रखा था। उसके अंदर वो बैठकर ध्यान कर रहा था। मैं उन्हें बुलाने ही वाला था, तभी मैं जानता था तुम आओगे। अब देर मत करो, देर होगा तो तुम्हारे लिए ही खतरा होगा। आओ, इस रेखा के भीतर आ जाओ। यदि कोई बुरी शक्ति होगी वो इस रेखा को पार नहीं कर सकती। इसके अंदर तुम सुरक्षित हो। जी। मेरे अंदर जाते ही उन्होंने मुझे बिठाया और मेरी तरफ देखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। अपने कमंडल से थोड़ा गंगा जल निकालकर मेरे ऊपर छिड़का और फिर थोड़ा सा राख लेकर मेरे कपाल पर लगाया और अपने एक उंगली से मेरे कपाल को जोर से दबाया। मैं तुम्हारे साथ घटित हुए उस जगह को देखने वाला हूं जिसे शायद तुम याद से मिटा चुके हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं जरूर है। और देखते ही देखते मानो वो एकदम पत्थर के जैसे चुप हो गए। समय बीतता गया। देखते देखते करीब 1 घंटा हो चुका था। 1 घंटे के बाद उनकी आंखें खुली। आंखें खुलने के बाद वो मेरी तरफ फिर से बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहे थे। बाबा, बाबा, क्या हुआ? आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? बुरा संकेत है, बहुत बुरा संकेत है। क्या मतलब? देखो, जो मैं अभी तुम्हें कहूंगा उसे बहुत शांति से तुम्हें सुनना होगा। तुम एक बहुत बड़े खतरे में हो। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा। तुम्हारे ऊपर एक डाकिनी का साया है। डाकिनी? डाकिनी क्या चीज है? डाकिनी एक तरीके के प्रेत होते हैं, एक तरीके के डायन। पुराने दिनों में ये पाए जाते थे, लेकिन मैं ये देखकर ताज्जुब हो कि ये तुम्हारे साथ कैसे है। हो ना हो तुम्हारे शरीर के ऊपर इस डाकिनी का एक बहुत बड़ा साया है। इसी वजह से तुम्हारे गर्दन के पसलियों पर एक हाथ दिखाई दे रहा था। यह उस डाकिनी का है।
वो डाकिनी तुम्हारे शरीर के ऊपर एकदम समाई हुई है, इसलिए तुम उसका वजन नहीं ले पा रहे हो, इसलिए तुम्हें गर्दन का दर्द रहता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मानो मैं अपने अंदर हूं नहीं। बचपन से जिन चीजों को सिर्फ एक मजाक समझता था, आखिर वो सच हो चुका है। लेकिन बाबा, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं बताता हूं। आज से 1 हफ्ता पहले तुम शहर के बाजार की तरफ गए थे। हाँ, मैं गया तो था। वहीं से ये सब शुरू हुआ था। वहां पे अनजाने में तुम्हारा पैर एक नींबू मिर्च के ऊपर पड़ गया था, और उसी से इस भयंकर मोड़ की शुरुआत हुई थी। एक नींबू मिर्च? क्या कह रहे हैं आप? पौराणिक कालों में भूत प्रेत राक्षसों को मंत्र तंत्रों के द्वारा तांत्रिक लोग नींबू मिर्च के अंदर उनके आत्माओं को कैद कर देते थे। लेकिन यदि कोई भविष्य में इन नींबू मिर्च के ऊपर पैर रख देगा तो ये आत्माएं उस कैद से आजाद हो जाएंगे और उसी शख्स के अंदर अपना घर बसा लेंगे और धीरे धीरे उन्हें मौत के घाट उतार देंगे। इसलिए अज्ञान में तुम्हारा पैर एक नींबू मिर्च के ऊपर पड़ गया था, जिसके अंदर यह डाकिनी वास कर रही थी। तुमने उसे आजाद कर दिया। अब उसकी शक्ति अपार हो चुकी है। उसके साथ लड़ना इतना सरल नहीं होगा बालक। मैं क्या करूं? आप बोलिए, मैं क्या करूं? क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? तभी जोर से हवाएं चलने लगी। मेरे चार तरफ की आंख बुझ गई। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तुम इस घेरे के बाहर मत जाओ। हमने उस डाकनी का सच्चाई पता लगा चुके हैं, इसलिए वो अब देखते ही देखते हवा में मुझे एक बहुत बदसूरत हंसी सुनाई दी। कोई नहीं बचा सकता तुझे, तूने मुझे आजाद किया है। अब कोई नहीं बचा सकता तुझे। इतनी डरावनी हंसी, खून को बर्फ बना देने वाली। बाबा, बाबा आप मुझे बचाइए, प्लीज आप मुझे बचाइए, प्लीज। क्या क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है? कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, सिर्फ एक ही रास्ता है, परंतु वो इतना मुश्किल है मानो नामुमकिन के बराबर। चाहे वो कितना भी नामुमकिन हो, कितना भी मुश्किल हो, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। प्लीज मुझे बताइए। तो सुनो, तुम्हें उस आत्मा को, उस डाकिनी को फिर से एक नींबू मिर्च के अंदर कैद करना पड़ेगा, और कैद करके हमेशा के लिए उसे अग्नि में जलाना पड़ेगा। मैं तैयार हूं। तैयार हो? एक मामूली इंसान होकर एक प्रेत आत्मा से तुम लड़ने जाओगे? उसे तुम ऐसे ही नहीं परास्त कर सकते। उसके लिए कुछ विधियां होती हैं। मैं हर चीज करने के लिए तैयार हूं बाबा, लेकिन मुझे इस खतरे से आप प्लीज बचाइए। मैं तुम्हें यह भरोसा दे नहीं सकता कि मैं तुम्हें उससे बचा पाऊंगा या नहीं, लेकिन तुम्हारा आत्मबल और आत्मविश्वास यही तुम्हारी रक्षा करेगी। परंतु उस डाकिनी से लड़ना इतना सरल नहीं होगा। मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूं। यह ताबीज उसे खत्म तो नहीं कर सकती, परंतु कुछ समय के लिए उसे निष्क्रिय जरूर कर सकता है।
तुम्हें मैं एक अभिमंत्रित नींबू मिर्च दूंगा और यह विधि तुम्हें कल रात के 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में ही करना होगा, क्योंकि 3 बजे से लेकर 5 बजे का बीच शैतानी घड़ी होता है और उस शैतानी घड़ी में तुम्हें उसे अग्नि में भस्म करना होगा। लेकिन मैं उससे लड़ूंगा कैसे? इस ताबीज के साथ मैं तुम्हें एक छोटा सा खंजर देता हूं। वो बहुत सी क्रियाएं करेंगी। कल तुम मेरे आश्रम में आओगे और ऐसे ही घेरे के अंदर मैं तुम्हारे साथ यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ से उस डाकिनी को यहां पे आना ही होगा और आते ही मैं उस पर यह पवित्र गंगा जल फेंकूंगा। लेकिन तुम्हें किसी भी तरह उसे इस घेरे के अंदर लाना ही होगा और इस घेरे के अंदर लाने पे इस ताबीज को उतार कर तुम्हें उसके ऊपर फेंकना होगा और उसके बाद वो फिर से इस अभिमंत्रित नींबू मिर्च के अंदर कैद हो जाएगी और हम इस अग्नि में भस्म कर देंगे। लेकिन क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। अगले दिन रात के 12:30 बजे फिर से उसी आश्रम पे वैसे ही गोल घेरे के अंदर मैं और वो साधु यज्ञ शुरू किए। वो साधु जोर से मंत्र पढ़े जा रहा था और देखते ही देखते एक बार फिर से बिजली कड़की और जोर से हवाएं चलनी शुरू हो गई और मेरे सामने प्रकट हुई वो शैतान डाकिनी। कितना बदसूरत चेहरा है, बड़े लंबे लंबे दांत, बिखरे हुए खुले सफेद बाल, बड़े बड़े नाखून और उल्टे पैर, हवाएं में लहरा रही थी वो। जाओ जाओ, जोर से कमंडल से पानी लेकर उस डाकिनी की तरफ फेंका साधु ने। तभी मैं घेरे से बाहर जाकर उसे उस चाकू से भयभीत करवाने लगा। वो भी अपने बड़े नाखून लेकर मेरी तरफ आने ही वाली थी। तभी मैंने उस ताबीज को उसके सामने लिया। साधु के कहे अनुसार उस ताबीज से उसकी शक्ति थोड़ी देर के लिए निष्क्रिय हो गई। तभी मैंने उस चाकू के एक प्रहार से उसे उस घेरे के अंदर ले लिया। बालक, जल्दी से उस ताबीज को लेकर इसकी तरफ फेंको। मैंने जोर से उस ताबीज को लेकर उस डाकिनी की तरफ फेंका और देखते ही देखते वो जोर से चीख उठी और तभी उस अभिमंत्रित नींबू मिर्च में उसकी पूरी आत्मा समा गई। अब यह डाकिनी इस नींबू मिर्च में कैद हो चुकी है। भविष्य में कोई भी इसके ऊपर पैर रख सकता है। भलाई इसी में है कि इस नींबू मिर्च को हमेशा के लिए जला दिया जाए। हमने उसे पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया। अगले दिन से मेरे गर्दन का दर्द भी कम होने लगा। एक बार फिर से मैंने अपने एक्सरे करवाया, लेकिन पसली के ऊपर इस बार वो हाथ जैसा चीज नहीं था। उस साधु को मैंने धन्यवाद दिया। आजकल जिस चीजों को मैं एक कहानी समझता था, वो एक कहानी नहीं थी। जिंदगी में ऐसे बहुत कुछ होते हैं जो हमें दिखाई तो देते नहीं, लेकिन वो एग्जिस्ट जरूर करते हैं।